स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा ट्यूब। तो जैसा कि आपको याद होगा कि हमने पिछली वीडियो में बैक क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 10। तो ये वीडियो उसी की कंटिन्यूएशन में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 resistors each of resistance 6 ohm so that the combination has a resistance of first 9 ohms and second 4 ohms। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 रेजिस्टर्स दिए हैं जिनकी वैल्यू 6 ohms है। हमें इस क्वेश्चन में ये डिटरमिन करना है कि कॉम्बिनेशन जिसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ohm होगी वो किस तरह दिखेगा, और जिस कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस 4 ohm होगी वो किस तरह से रिप्रेजेंट होगा। तो हमें पता है कि जब हमारे पास 3 रेजिस्टर्स होते हैं और हमें कॉम्बिनेशंस नहीं पता होता तो हम 3 कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं, तीनों सीरीज़ में हो या तीनों पैरेलल में, 2 पैरेलल और एक सीरीज़ में हो, या फिर एक स्पेशल केस हो सकता है जिसमें दोनों सीरीज़ में और एक उनके साथ पैरेलल में हो। इस केस के लिए हम क्या करेंगे ये हम आगे देखेंगे। अब फर्स्ट केस में जहाँ सारे सीरीज़ में होंगे, उस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो होगी 18 ohms, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट से मैच नहीं हो रही। सेकंड केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, यानी कि पैरेलल के केस में, वो होगी कुछ इस तरह। तो पैरेलल के केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो होगी 2 ohms, और ये भी हमारी रिक्वायरमेंट के साथ मैच नहीं होती। थर्ड केस में हम 2 रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और एक रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। इस केस के लिए हम सर्किट को कुछ इस तरह बनाएंगे। तो इस केस में इसे हम सिस्टम 1 ले लेते हैं और इस रेजिस्टेंस के साथ सिस्टम 1 सीरीज में है। तो इस केस में सिस्टम 1 की रेजिस्टेंस हम कुछ इस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो सिस्टम 1 की रेजिस्टेंस हमारे पास 3 ohms आ चुकी है। अब सिस्टम 1 इस रेजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो इस सिस्टम की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी 3 ohms प्लस 6 ohms, यानी कि 9 ohms, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करता है। तो ये फिगर, ये कॉम्बिनेशन फर्स्ट पार्ट का सल्यूशन है। आइए सेकंड पार्ट का सल्यूशन देखते हैं। सेकंड पार्ट के लिए हम 2 रेजिस्टर्स को सीरीज में और उन दोनों को एक रेजिस्टर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करके देखेंगे। तो जो फिगर होगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। तो इस सिस्टम में हम 2 रेजिस्टर्स को सीरीज में ले रहे हैं, तो इन दोनों की जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी 12 ohms। तो हम इसको रीड्रॉ करके देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इस सिस्टम की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो इस सिस्टम की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी वो होगी 4 ohms, जो कि हमारी सेकंड पार्ट की रिक्वायरमेंट से मैच हो रही है। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का सल्यूशन है, जिसमें कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह दिखेगा, जहां हमने 6 ohms के 2 रेजिस्टर सीरीज में लिए हैं और उनको एक रेजिस्टर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। Several electric bulbs designed to be used on a 220-volt electric supply line are rated 10 watt each. How many lamps can be connected in parallel with each other across the 2 wires of 220-volt line if the maximum allowable current is 5 amperes? तो इस क्वेश्चन में वोल्टेज है वो गिवन है 220 वोल्ट्स और मैक्सिमम करंट जो है वो गिवन है 5 एम्पियर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक लैंप में इससे ज़्यादा करंट नहीं फ्लो कर सकता या नहीं फ्लो करना चाहिए। हमें बल्ब की पावर दी है 10 वॉट। हमें अज्यूम करना है कि जो नंबर ऑफ बल्ब्स हैं वो हैं n, और इन बल्ब्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो इसका सर्किट कुछ इस तरह से होना चाहिए।
जिसमें बल्ब को n टाइम्स पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो इस केस में हम एक बल्ब की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो इस केस में एक बल्ब के लिए हम रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। पावर हमें गिवन है, उसी तरीके से हमें वोल्टेज भी गिवन है और रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। तो रेजिस्टेंस के लिए हम पावर के इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए पावर हमें गिवन है 10 वॉट, ई स्क्वायर हमें गिवन है 220 इंटू 220 और आर इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बल्ब के लिए जो रेजिस्टेंस आएगी वो होगी 4840 बाय 1। तो 4840 ओम्स जो होगी वो एक बल्ब के लिए रेजिस्टेंस होगी। तो अब हमें एक बल्ब के लिए रेजिस्टेंस मिल चुकी है, तो इस सिस्टम की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम कुछ इस तरह से काम करेंगे। अप टू n टाइम्स। तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसकी वैल्यू हमें मिलेगी 4840 डिवाइडेड बाय n। तो अब हमारे पास R इक्विवेलेंट आ चुका है और हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह। तो n की वैल्यू कुछ इस तरह निकाल सकते हैं। तो n की वैल्यू जो होगी वो होगी 110। 13 है, a hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coils, coil A and coil B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately, in series or in parallel। यानी कि इसको या तो सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं या सीरीज़ में यूज़ कर सकते हैं या पैरेलल में यूज़ कर सकते हैं। What are the currents in the three cases? यानी कि इन तीनों केसेस के लिए हमें करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 13 क्वेश्चन में हमें रेजिस्टेंस दी है आर ए और आर बी की, जो कि है 24 ओम्स ईच, और हमें जो वोल्टेज दी है वो है 220 वोल्ट्स। तो फर्स्ट केस में जहां हमने इन दोनों को इंडिविजुअली यूज़ किया है या सेपरेटली यूज़ किया है, उस केस में एक कॉइल में जो करंट होगा वो होगा V इज इक्वल्स टू आई आर ए या आर बी। आई विल बी V बाय आर ए, यानी कि जो करंट होगा उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस केस में जो करंट होगा वो होगा 8.8 एम्पियर्स। केस 2 में जहां इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, उस केस में जो आर इक्विवेलेंट होगा वो होगा 24 प्लस 24 यानी कि 48 ओम्स। तो इस केस में जो करंट होगा वो होगा I इज इक्वल्स टू V बाय आर ई, यानी कि 220 अपॉन 48 ओम्स। इसकी वैल्यू होगी 4.4 एम्पियर्स। उसी तरह थर्ड केस में जहाँ इन तीनों को उसी तरह थर्ड केस में जहाँ इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, उस केस में जो आर इक्विवेलेंट होगा वो होगा कुछ इस तरह, जिसकी वैल्यू होगी यानी कि, तो इस केस में जो करंट होगा वो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब P अपॉन आर ई यानी कि 220 अपॉन 12, जिसका रिजल्ट होगा 17.6 amperes. Compare the power used in 2 ohm resistor in each of the following circuits. First case में a 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistors. और second case में a 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistors। यानी कि फर्स्ट केस में एक 6 वोल्ट की बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है 1 ओम और 2 ओम रेजिस्टर्स के साथ। सेकेंड केस में एक 4 वोल्ट की बैटरी पैरेलली कनेक्टेड है 12 ओम और 2 ओम के
रेजिस्टर के साथ। तो फर्स्ट पार्ट में हमें वोल्टेज गिवन है 6 वोल्ट्स, R1 1 ओम एंड R2 एज 2 ओम्स। इस केस में सर्किट कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इस केस में पावर निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इस सिस्टम में 1 ओम और 2 ओम रेजिस्टर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसमें हम करंट का फॉर्मूला यूज़ करके आंसर कैलकुलेट करेंगे। इसीलिए हम पावर का जो फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल करेंगे वो होगा I²R। तो हमारे पास पावर निकालने के लिए हमारे पास करंट होना चाहिए और रेजिस्टेंस होना चाहिए। रेजिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम इस केस में पहले करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू V R इक्विवेलेंट। इस केस में R इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा 1 + 2 यानी कि 3 ओम्स। तो यहाँ से हम I की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि होगी 6/3 यानी कि 2 एम्पियर्स। तो हम ये कह सकते हैं इस 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट होगा वो होगा 2 एम्पियर्स। अब इस 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस हमारे पास करंट आ चुका है जो कि हमें पावर निकालने के लिए रिक्वायर्ड था। अब इस वैल्यू को हम फॉर्मूला में यूज़ कर सकते हैं और पावर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट होगा 8 वॉट। इसी तरह सेकंड केस में जो वोल्टेज हमें गिवन है वो है 4 वोल्ट, R1 हमें गिवन है 12 ओम और R2 हमें गिवन है 2 ओम्स। इस केस में जो सर्किट होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। हम देख सकते हैं कि 12 ओम रेजिस्टर और 2 ओम रेजिस्टर जो है ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं बैटरी के। तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में हमें 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस पावर निकालने के लिए वोल्टेज पता है जो कि है 4 वोल्ट्स और आर भी हमें पता है जो कि है 2 ओम्स। तो इस केस में हम पावर के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो होगा V²/R। तो इसमें हम वैल्यूज़ यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट कुछ इस तरह से हमें मिलेगा, यानी कि पावर की जो वैल्यू होगी वो होगी 8 वॉट। तो हम ये कह सकते हैं पावर की वैल्यू दोनों केसेस में सिमिलर आ रही है। लैम्प्स, one rated 100 watt at 220 volts and the other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volts? तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि सर्किट किस तरह से दिखेगा। तो इस सर्किट में अगर हमें करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास R इक्विवेलेंट भी होना चाहिए। R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमारे पास R1 और R2 की वैल्यूज होनी चाहिए जो कि रेजिस्टेंसेस हैं लैम्प 1 और लैम्प 2 की। तो R1 और R2 निकालने के लिए हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। R1 के केस में हमें पावर दी है 100 वॉट और वोल्टेज 220 वोल्ट्स। सिमिलरली R2 के केस में हमें पावर दी है 60 वॉट और वोल्टेज 220 वोल्ट्स। तो इन दोनों का यूज़ करके हम इन दोनों में R1 और R2 कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस केस में R1 के लिए हम P1 और P1 का यूज़ करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे P इज इक्वल्स टू V1² R1। तो इस केस में R1 के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूला इस तरह से मिलेगा। R1 की वैल्यू हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो R1 की वैल्यू होगी 484 ओम्स। इसी तरह से हम R2 की भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला P2 एंड P2 इज इक्वल्स टू V2R²/R। तो इससे हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे, जब हम वैल्यूज़ यूज़ करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें रिज़ल्ट मिलेगा। जो रिज़ल्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, यानी कि 2420/3 ओम्स। अब हमारे पास R1 और R2 दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करके इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग
द मेथड फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि एडिंग द रेसिप्रोकल्स। जो रिजल्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। आर इक्विवेलेंट विल बी 605/2, यानी कि 302.5 ओम्स। तो हमारे पास वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट्स और आर इक्विवेलेंट हम निकाल चुके हैं जो कि है 302.5 ओम्स। इन दोनों को यूज़ करके हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि होगी V/R इक्विवेलेंट, यानी कि रिजल्ट जो होगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, 0.72 एम्पियर्स। 16th क्वेश्चन है, विच यूजेस मोर एनर्जी, a 250 watt TV set in 1 hour और a 1200 watt toaster in 10 minutes। इसमें हमें दो डिवाइसेस दिए हैं जिसमें से एक डिवाइस की रेटिंग दी है 250 वाट्स और दूसरे डिवाइस की रेटिंग दी है 1200 वाट्स। तो रेटिंग के अकॉर्डिंग टीवी सेट 1 घंटे में 250 वाट यूज़ करेगा और टोस्टर 1 घंटे में 1200 वाट यूज़ करेगा। तो लेट्स सी कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में टीवी की रेटिंग 250 वाट है और टोस्टर की रेटिंग 1200 वाट्स। टीवी की यूजेज 1 आवर की है और टोस्टर की यूजेज 10 मिनट्स की। तो इस केस में एनर्जी 250 वाट आवर होगी और इस केस में एनर्जी के लिए हम पावर इनटू 10 मिनट्स करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 1200 वाट इंटू 1/6 आर। इस केस में एनर्जी होगी 200 वाट आवर। तो क्लियरली टीवी की एनर्जी यूजेज ज़्यादा है टोस्टर की एनर्जी यूजेज से। इस क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है कि रेटिंग और एनर्जी में फ़र्क है। ये रेटिंग पावर की है और एनर्जी में कैलकुलेट करने के लिए हमें पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा और टाइम को हमें आर में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करना होगा पावर से, ताकि हमें जो एनर्जी मिले वो वॉट आवर में मिले। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग बैक क्वेश्चंस कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। So that will be all for this video. If you have any doubts, you can mail us at newsuccess.8@gmail.com. And do not forget to like, share, and subscribe. Also, hit the bell icon for other lessons. Thank you.